नमस्कार दोस्तों। आज हम मुंशी प्रेमचंद की गोदान उपन्यास की चर्चा करेंगे। गोदान उपन्यास जो है 1936 की रचना है और मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास जो है यह कृषक जीवन का महाकाव्य है, जिसमें उपन्यासकार ने होरी की व्यथा कथा के माध्यम से कृषक वर्ग की शोषण का यथार्थ चित्रण अंकित किया है। प्रेमचंद्र ने अपने पात्रों की योजना करते समय मानव मूल्यों को सदैव ध्यान में रखा है। कृषकों एवं मजदूरों के प्रति उनके हृदय में गहरी सहानुभूति थी। उनका हृदय सदैव इनके प्रति सदैव रहा। वे अपने पात्रों को एक मनुष्य के रूप में देखते हैं, अतः उनमें गुणों के साथ साथ दोषों का भी समावेश दिखाते हैं। प्रेमचंद्र ने खलनायक की नई परिकल्पना की है। वे वास्तव में किसी व्यक्ति को नहीं अपितु समाज, समूह, वर्ग व्यवस्था, परंपरा, रूढ़ियों को खलनायक मानते हैं। गोदान प्रेमचंद्र की महानतम उपलब्धि है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन समाज के सभी वर्गों का सजीव चित्रांकन किया है। गोदान के पात्र एक ओर तो वर्ग के प्रतिनिधि हैं, तो दूसरी ओर अपनी व्यक्तिगत सत्ता भी बनाए हुए हैं। प्रेमचंद्र उन गरीब कृषकों, मजदूरों के शोषण का चित्र उतारने में जितने सफल हुए हैं, उतनी ही सफलता उन्हें जमींदारों एवं मिल मालिकों के अत्याचारों का सशक्त रूप से चित्रित करने में मिली है। उन्होंने अपने इस महाकाव्यात्मक उपन्यास में अपनी उदात्त शैली में सर्जन के जिन आयामों का स्पर्श किया है, वैसा विरले लोग ही कर सकते हैं। प्रेमचंद सच्चे अर्थों में जीवन के चितेरे थे। वे जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने के पक्षधर थे। वही दूसरी ओर उनमें निहित साहित्यिक वृत्ति उपयोगितावादी दृष्टिकोण की अनुगामी थी। जीवन का यथार्थ चित्रण यदि हमारे किसी काम का नहीं, वह साहित्य की वस्तु नहीं, ऐसी उनकी मान्यता है। यही कारण है कि उन्होंने अपने उपन्यासों में ना तो कोरे यथार्थ का ही निरूपण किया है और ना कोरे आदर्शवाद का। उनके उपन्यासों में मिलता है। वे तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कलाकार थे और गोदान में भी हमें यही रूप दिखाई पड़ता है। कैसी विडंबना है कि जो किसान सबका अन्नदाता है, वह स्वयं भूखा है, क्योंकि शोषण के शिकंजे में पकड़कर उसका सारा अनाज तो खलिहान में ही धुल जाता है। हाड़ तोड़ परिश्रम करने के बाद भी वह भूखा नंगा है। यदि त्रासदी को गोदान में प्रेमचंद्र ने यथार्थवादी ढंग से व्यक्त किया है, तो वो किसान के शोषण कई मुहानों पर होता है। जमींदार, करिंदा, कारकुन, पटवारी, महाजन, पुलिस सब उसका शोषण करते हैं। किसान सबके लिए नरम चारा है। मरते समय भी उसे त्राण नहीं मिलता। वहाँ भी पुरोहित गोदान कराने के लिए सिर पर खड़ा है। भले ही उसके पास गाय तो दूर बछिया तक ना हो। हाँ, मजदूरी के 20 आने पैसे जरूर हैं। उसे भी वह गोदान के नाम पर झटक लेता है।
इस उपन्यास का शीर्षक अंतिम घटना से संबंधित है, जब होरी मृत्यु शैया पर पड़ा है और धनिया पंडित दाता दीन से कहती है कि महाराज, घर में ना तो गाय है ना बछिया है, ना ही पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। दोस्तों, अब हम गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। गोदान उपन्यास के प्रमुख पुरुष पात्र जो हैं वो होरी, जो गोदान के नायक हैं, हीरा और शोभा होरी के भाई हैं, गोबर होरी का पुत्र है और भोला होरी के गांव से मिले पूर्वे का ग्वाला तथा झुनिया के पिता हैं। राय साहब अम्बाल सिंह जमींदार थे वहाँ के। प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र अध्यापक हैं और मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर एवं शक्कर मिल के मैनेजर डायरेक्टर हैं। श्याम बिहारी ये वकील एवं बीमा कंपनी के एजेंट हैं। मिर्ज़ा खुर्शेद ये लखनऊ में जूते चप्पल की दुकान है। पंडित ओमकारनाथ ये बिजली पत्र के संपादक। पंडित दादा दीन बेतारी गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, माता दीन के पिता। जिंगरी सिंह जो हैं वो गांव के ठाकुर महाजन हैं और नोखे राम जो है जमींदार के कारकुन यानी दाएं हाथ हैं। पाटेश्वरी गांव के पटवारी और मंगल शाह जो है वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति। गड्ढा सिंह थानेदार है वहाँ का। माता दीन दाता दीन के पुत्र हैं तथा छोटी जाति की लड़की से प्रेम तो करता है, परंतु उसे अपनी पत्नी नहीं बनाता है। गोबर का पुत्र मंगल और एक अन्य और पात्र हैं जो है राम सेवक। ये रूपा की पति हैं जो बहुत अधिक उम्र के होते हैं। गोदान के प्रमुख स्त्री पात्र में देखते हैं तो धनिया होरी की पत्नी, उपन्यास की नायिका तथा गोबर की माँ। मालती पेशे से बच्चों की डॉक्टर, मेहता की पत्नी। और गोविंदी खन्ना जो है मिस्टर खन्ना की पत्नी, मेहता की नज़र में आदर्श स्त्री। झुनिया भोला की विधवा पुत्री, गोबर की प्रेमिका और या पत्नी कह लें। सरोज मालती की बहन। सोना रूपा होरी की दो पुत्रियां, जिसमें रूपा बड़ी है, सोना छोटी है। सिलिया माता दीन की प्रेमिका, जाति से हीन। दुलारी शाहुआइन और नोहरी झुनिया की सौतेली माँ। अब हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के नामकरण में अपनी अपूर्व प्रतिभा, बुद्धि, कौशल एवं तीव्र संवेदना का परिचय दिया है। निश्चित ही गोदान का नामकरण गोदान के अतिरिक्त अन्य कुछ संभव ही नहीं था। धन्यवाद साथियों।